सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकरा कुलकर्णी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज कुछ भावनाएं अलग स्तर पर उमड़ पड़ी। बात कुछ दिल को छू गई। वैसे मनुष्य जीवन भावना के स्तर पर अलग होता है और उसी को लेकर एक भावनात्मक बात कहीं ना कहीं जीवन के उस पटल पर, मन के पटल पर छा गई। वो बात ऐसी थी, मैं सहज हर दिन की तरह आज भी महाविद्यालय चला गया था और तभी महाविद्यालय के गेट पर एक लड़का मुझे मिला। वह मेरे ओर देखता रहा। मुझे पता नहीं था, याद नहीं था, और उसने मुझे बुलाया और वह भी नज़दीक आ गया। दोनों मिल गए। उसने कहा, नमस्ते सर। मैंने बोला, नमस्ते। पहचान मुझे नहीं बन रही थी, लेकिन उसने बोला, सर आप 2009-10 को मेरे गुरु रहे हैं और आप ESL या हिंदी पढ़ाते थे, या आपका जो कुछ विषय था ये विषय आप पढ़ाते थे। और पहले उसने जो बात कही कि आप वह यह विषय पढ़ाते थे और वह मेरी पहचान बता रहा था। पहले मैं जो अध्यापन करता हूँ उस विषय के साथ मेरा नाम जोड़ना मेरा ही नहीं, तो किसी भी अध्यापक के जीवन को लेकर बात कर रहा हूँ। खुद की वाहवाही करना, खुद को कहीं तो बड़ा समझना या खुद की ही पीठ थपथपाना, ये इसके पीछे का मतलब नहीं है। तो इसमें बात भावनात्मक जुड़ाव की ये है। जब उसने कहा कि आप ये विषय पढ़ाते थे और आपका ये नाम है, और वह जब मैं दयानंद कला महाविद्यालय में कार्यरत था तब 9-10 के बैच का शायद वो विद्यार्थी रह चुका था। और तब उसने जैसे कहा कि आप ये विषय मुझे तब पढ़ाते थे और उसके बाद उसने कई देर बाद मेरा नाम बताया। तो ये जो एक व्यक्ति की पहचान होती है और जो छात्र के साथ संबंध होता है, वह जीवन की सही कमाई होती है। एक अध्यापक के जीवन की सही कमाई होती है, एक इंसान के जीवन की सही कमाई होती है। और इस तरह से एकाध व्यक्ति, एकाध अध्यापक जब अपना समर्पण उस विषय को दे देता है, उस अपनी ओर आए हुए उस सब्जेक्ट को दे देता है, और उस सब्जेक्ट के बलबूते पर जब उसकी पहचान बन जाती है, तब वह जीवन की एक बड़ी सफलता मानी जाती है। और यही जीवन की सही पहचान होती है। और ये एक भावनात्मक स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ। खुद की पीठ थपथपाना या खुद की ही बड़ाई करना, ऐसी बात नहीं है। मैं भावनात्मक स्तर पर ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अध्यापक के जीवन का केंद्रीय बिंदु छात्र होता है, विद्यार्थी होता है। और उस विद्यार्थी में एक अध्यापक अपना सपना देखता है, अपनी मेहनत देखता है, उस विद्यार्थी के जीवन को कहीं ना कहीं आकार देना चाहता है। और तब कभी उस पर गुस्सा भी होता है, कभी मित्र बनता है, कभी साथी बनता है, और उसमें छिपे हुए वह जो अदृश्य गुण है उसको विकसित करना चाहता है। और इसके लिए उस छात्र के साथ जो एक बातें होती है अपनेपन की, वह किसी भी मूल्य पर खरीदी नहीं जाती है। जो भावनात्मक जुड़ा होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। और ऐसा ही वो छात्र जैसे आज मुझे मिला, तो कुछ भावनाएं उमड़ पड़ी और उसने उसके माध्यम से कुछ शब्द जुड़ते गए। इसमें कुछ
आध्यात्मिक संदर्भ भी है, उसका स्पष्टीकरण मैं कविता के अंत में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो कितना बड़ा बनता है उस पर वो आधारित होता है, कितनी समय बोलना है। तो हर एक अध्यापक में भी एक गट्स होते हैं। वह जैसे कोई गायक होता है तो वह अच्छी तरह से उस क्षेत्र में अपना विकास करता है। अगर किसी बड़े से संगीतकार को, गायक को हम कहते हैं गायकी छोड़ो और तुम क्रिकेट खेलो, या किसी क्रिकेटर को कहते हैं क्रिकेट छोड़ो और गीत गाओ, तो वह संभव नहीं होता। और उस तरह से वो व्यक्ति के स्तर पर खिलाड़ू लड़ाकू वृत्ति के कारण वो कर लेगा, लेकिन जो उसके अंदर गट्स होते हैं, उस गट्स का लाभ छात्रों को भी होता है, समाज को भी होता है, राष्ट्र को भी होता है, और उस विषय के साथ इनका भावनात्मक विषय भी वहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। और उस तरह से वहाँ पर जब कोई छात्र उस विषय के आधार पर आपकी पहचान बता देता है तो वो आपके जीवन की सफलता होती है। और उसी ऐसे ही भावना के स्तर पर कुछ छात्रों के प्रति मन में भावना उमड़ आई जो एक अध्यापक की है। एक अध्यापक पद पर आसीन अध्यापक की होती है, और वह भावना मैं शब्दों के माध्यम से टूटी फूटी भाषा में व्यक्त कर रहा हूँ। वह इस तरह से निर्मित हुई है। यह मेरे छात्र, तू पहचान है मेरे सपनों की। यह मेरे छात्र, तू पहचान है मेरे सपनों की। तुझ में मैं अपने को देखूं, मेरे अधूरे सपने तुझ में छिपे हैं। ये मेरे छात्र, तू पहचान है मेरे सपनों की। तुझ में मैं अपने को देखूं, मेरे अधूरे सपने तुझ में छिपे हैं। इसीलिए तुझे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता हूँ। इसीलिए तुझे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता हूँ। तेरे जीवन में मैं अपने आप को देखता हूँ। तेरे जीवन में मैं अपने आप को देखता हूँ। तू बगीचे के फूलों सा खिलता रहे। तू बगीचे के फूलों सा खिलता रहे। कभी बारिश में तो कभी हवाओं के साथ झूमता रहे। तू बगीचे के फूलों सा खिलता रहे। कभी बारिश में तो कभी हवाओं के साथ झूमता रहे। तेरा मैं माली बनूं, तेरा मैं माली बनूं। तेरे उगते जीवन में बाधा बनने वाले उस पत्तों को मैं काटता हूँ। तेरा मैं माली बनूं। तेरे उगते जीवन में बाधा बनने वाले उस पत्तों को मैं काटता रहूं। तेरे कारण ही तो मेरा अस्तित्व है। तेरे कारण ही तो मेरा अस्तित्व है। तुझ में छुपा मेरा भविष्य है। तुझ में छुपा मेरा भविष्य है। तेरे हर खुशी में मेरी खुशी छिपी है। तेरे हर खुशी में मेरी खुशी छिपी है। तेरे असफलता में भी मेरी मेहनत कहीं ना कहीं कम है। तेरे हर खुशी में मेरी खुशी छिपी है। तेरी असफलता में भी मेरी मेहनत कहीं ना कहीं कम है। तू मानव बन, मनुष्य बन, सत्य का राही बन, श्रम का पुजारी बन। तू मानव बन, मनुष्य बन, सत्य का राही श्रम का पुजारी बन। तू छू ले अपनी कामयाबी पर तू छू ले अपनी कामयाबी पर पैर जमीन पर रख। पैर जमीन पर रख। तू छू ले अपनी कामयाबी को पैर जमीन पर रख। भक्त प्रहलाद सा तू अडिग रहे। भक्त प्रहलाद सा तू अडिग रहे। ध्रुव से तेरी कामना रहे। ध्रुव से तेरी कामना रहे। बस तू किसी पद का मोहताज ना बन। बस तू किसी पद का मोहताज ना बन, पर अपने जीवन में कभी असत्य के डगर पर मत चल। बस तू किसी पद का मोहताज ना बन, पर अपने जीवन में कभी असत्य के डगर पर मत चल। तेरी जीवन की सफलता त्याग सेवा में बनी रहे। तेरी जीवन की सफलता त्याग सेवा में बनी रहे। पैसा पद अमीरी गरीबी ये दुनिया के चोचले है। पैसा पद अमीरी गरीबी ये दुनिया के चोचले है। तुझे तो सिर्फ मानव बनाऊं मैं। तुझे तो सिर्फ मानव बनाऊं मैं मनुष्यता के सेवा के लिए तू आईना बन। तुझे तो सिर्फ मानव बनाऊं
मनुष्यता के सेवा के लिए तू आईना बन। मैं भी गलती करूं तो भी मुझे सच्चाई बता दे। मैं भी गलती करूं तो भी मुझे सच्चाई बता दे। इसलिए तू कभी मत डर, इसके लिए भी तू कभी मत डर। तेरा जीवन सफल रहे, तू देश समाज राष्ट्र की सेवा करे। तेरा जीवन सफल रहे, तू देश समाज राष्ट्र की सेवा करे। तू मानव बन, मानवता की सेवा कर। तू मानव बन, मानवता की सेवा कर। ये मेरे छात्र, तू बुलंदी के डगर पर चल। हे मेरे छात्र, तू बुलंदी की डगर पर चल। इसमें दो जो नाम आए हैं पौराणिक, उसका आपको संदर्भ दे देता हूँ। भक्त प्रहलाद, यह भागवत पुराण में जो कथा आती है उसमें भक्त प्रहलाद, हिरण्यकशिपु जो दानव थे, उनके पेट से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। लेकिन वहाँ पर हिरण्यकशिपु को नारायण ईश्वर का, विष्णु का नाम लेना पसंद नहीं था। फिर भी भक्त प्रहलाद वहाँ पर, जिनकी माँ कयादु थी, और जब भक्त प्रहलाद कयादु के पेट से थे तब वहाँ पर उन्हें हरण करने का प्रयास किया गया था नारद द्वारा। वहाँ पर प्रयास किया गया था। तब नारद रास्ते पर मिले थे और नारद ने वहाँ पर समझाया था कि इसका अपहरण मत कर, कयादु का अपहरण मत कर। तब नारद के पास जब कयादु को रखा गया, तब उस कुटी में वहाँ बार बार जब नामस्मरण होता था, उस नामस्मरण के कारण भक्त प्रहलाद पर वह सारी बातें पेट में ही संस्कारित हो गई, और उस कारण से वहाँ पर भक्त प्रहलाद वहाँ पर अनन्य साधारण ईश्वर के भक्त बने। और अंतिमतः नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद को वहाँ पर, नरसिंह अवतार में वहाँ पर ईश्वर के साक्षात्कार हुए। और इस तरह से उनके जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ आ गई भक्त प्रहलाद के, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कभी अपना मकसद या भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से वहाँ पर मनुष्य ने भी अपने जीवन जीते समय वहाँ पर किसी भी बाधा को वहाँ पर नहीं डरना चाहिए और अपने लक्ष्य तक जाना चाहिए। एक भक्त प्रहलाद की बात। दूसरी बात, ध्रुव। अब ध्रुव का संदर्भ आता है उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा को दो रानियाँ थी, सुरुचि और सुनीति, और उन्हें उत्तानपाद को दो वहाँ पर पुत्र भी थे। एक सुनीति का पुत्र, नाम भी कैसा देखो, सुनीति का पुत्र ध्रुव महाराज ध्रुव थे, और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तब जब ये ध्रुव अपने पिता के गोद में यानी उत्तानपाद के गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया, और वो भागते भागते अपने माता के पास आ गए, सुनीति के पास। और तब उसके द्वारा उसे कहा गया था, सुरुचि के द्वारा, कि तुम यहाँ से चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहाँ पर ईश्वर की आराधना करो, तब प्रसन्न होगे, तब तुम्हें इनके पिता के गोद में बैठने का अधिकार होगा। और इस तरह से जब कहा गया था, और वही बात मन में रखकर वहाँ पर अपने माता की अनुमति से और वह सुनीति की अनुमति से सुनीति ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया था कि चले जाओ ईश्वर की आराधना में। और तब वह जंगल में चले गए, और उन्होंने उस उम्र की उस दहलीज पर, जब बच्चों की जैसी उम्र, लगभग कम उम्र, और तब भगवान की आराधना की थी, तब नारायण उन्हें मिले थे। ओम वासुदेवाय यह मंत्र उन्हें दिया था। और यह सब भागवत पुराण की ये बातें हैं, तो उसमें ज़्यादा डिप में नहीं जाता। तब ध्रुव ने जिस तरह से तपस्या करके वहाँ पर अपना आदिक स्थान ध्रुव तारे के रूप में बनाया था, और उस तरह से मनुष्य में भी, छात्र में भी वह सामर्थ्य होना चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए, वो दृढ़ता होनी चाहिए। और इसलिए यह दो उदाहरण इस कविता में प्रयुक्त किए गए हैं, भक्त प्रहलाद और ध्रुव। और इस तरह से छात्र में भी अड़िग रहकर अपने वहाँ पर जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। और इसका मतलब मेरा कहने का ये भी नहीं है कि बच्चों को नौकरी के लिए त्याग देना, वैसा नहीं है। कोई भी पद वहाँ पर साध्य नहीं, साधन है। ये नौकरी, पैसा, व्यवहार, व्यापार, ये जीवन के साधन हैं, साध्य है मनुष्य बनना। जीवन की सफलता
मनुष्य के व्यवहार में, आचरण में और मनुष्य बनकर जीवन जीने में है। बाकी सब ये पद, पैसा, अमीरी, गरीबी जो है यह साधन है, साध्य नहीं है। साध्य मनुष्य बनना है। और इसलिए यहाँ पर छात्रों के प्रति एक अध्यापक की भावना वहाँ पर मैं आपके सामने टूटी फूटी भाषा में जैसे हो व्यक्त करने का प्रयास किया है। नमस्कार। इसमें जो गलतियाँ हैं मैं स्वीकारता हूँ।